पत्थर को आप देख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं तो आप छू के भी देखेंगे, ये वाकई पत्थर है। आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं बार बार देखिए देखिए तैर रहा है, पत्थर तैरने लगा। अब देखिए अब पत्थर तैर रहा है। अब सोचिए, मैंने कहा ना कि इसे चमत्कार कहें कि अब इसका यही एक अमृत निकला था कि जो यह अमृत शाही स्नान में आज भी बरसता है। आज भी उसी साइंस को बनाने वाले तो गुरु पीर ही हैं। हाँ। गुरु पीरों के पीछे तो साइंस बनी है। क्या कौन क्या बना सकता है। और साइंस की बात करो तो गुरु पीरों ने तब जब करके खोज किया है और साइंस उसको लिख कर खोज कर रही है। बाप रे, पहले गुरु का चरण पकड़े, गुरु की शरण लेना पड़ता है, तभी तो परमात्मा से मिलने पाता है, नहीं तो कितना ही भटको नहीं मिल पाता। क्षमा भी चाहूंगा कि इनकी तपस्या को इस तरह से किया, मैं क्षमा चाहूंगा प्रभु। अगर आपको पूरी तरह से क्षमा। मारने की बात करने लगते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज की बात करेगा तो मारे खाएगा और लड्डू खाएंगे, उनको लड्डू थोड़ी देंगे। जो एक संत होता है सभी बोलते हैं, मैं हर किसी को झटका नहीं दे रहा हूँ, किसी को झटका दे रहा हूँ। उठाइए, आप आराम से उठाइए। जय बाबा, जय श्री राम। हाँ भाई, कितना वेट हो सकता है। अरे महाराज, ये तो बहुत भारी है। छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से ये नहीं है। ये कैसे भी घुमा दो। मित्रों, कहा जाता है ना कि कभी पत्थर पानी में चल नहीं सकता, तैर नहीं सकता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि महाकुंभ में ना ऐसी शक्तियां हैं कि क्या होता है कि पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। ऐसे महापुरुषों की शक्तियां हैं कि क्या होता है कि पत्थर को भी पानी में तैरा दिया जाता है। और इस पत्थर को आप गौर से देखिए, इस पत्थर को आप देख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं तो आप छू के भी देखेंगे, ये वाकई पत्थर है। आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं बार बार छू रहा हूं और आप लोग को दिखाने का। ये पत्थर ही है ना महाराज? जी पत्थर है। अब देखिए पत्थर है, और पत्थर क्या होता है कि पानी में तैरने लगा। ये कौन सी शक्ति है कि क्या होता है कि चमत्कार है या आविष्कार है, ये आप लोग बताइएगा। जिस तरह से बताया गया है कि त्रेता युग का चमत्कार, कलयुग में पानी में तैरता राम नाम का पत्थर, यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा भाव से दर्शन करें। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं की दर्शन लगने की होड़ लगी है। तमाम तरह से अगर देखा जाए तो तरह तरह की बातें हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं महाराज जी भी, और बिल्कुल देखिए जिस तरह से ये पत्थर राम नाम का है और तैर रहा है। हमने रामायण में देखा था, रामायण में सुना था, लेकिन कलयुग में भी चमत्कार हो गया। अब इसे हम चमत्कार कहें कि आविष्कार कहें, बाबा से ही जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, ये चमत्कार इसे हम कह दें कि आविष्कार कहें? जिसमें राम समाये हैं वो दिलवाला क्या तैरेगा, जिनमें राम नहीं है इसमें राम समाये हैं, इसलिए तैर रहा। अरे बाप रे बाप, तो ये वाकई मतलब तैर रहा है पत्थर? वाकई तैर रहा है। दिखाओ बाबू। देखिए तैर रहा है, पत्थर तैरने लगा। अब देखिए, अब पत्थर तैर रहा है। अब सोचिए, मैंने कहा ना कि इसे चमत्कार कहें कि आविष्कार कहें। अब आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये विज्ञान है, तो विज्ञान भी फेल हो जाता है ऐसे महापुरुषों के साथ। ऐसे अगर बात करेंगे संतों के साथ बैठेंगे ना तो विज्ञान भी फेल हो जाएगा। क्या महाराज? तपस्या, हाँ बिल्कुल, तप, ज्योतिष जी और तप इतना बड़ा होता है। जी। इसी तप के द्वारा ये पूरा भारत देश चल रहा है। जिस दिन सत्य नहीं है संत तपस्वी नागा निरानी दिगंबरों के द्वारा आज देखो जैसे ये पत्थर तैर रहा है, सामने दीता जागता सत्य है। जहाँ है दत्त और वहीं है सत्य। क्या बात है, ऐसे ऐसे श्री पंचदशराम जूना अखाड़ा ये आज से नहीं, आदि अनादों से चला आ रहा है। आज ऐसे ऐसे नागा निर्माणी, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। और 14 रत्न में यही एक अमृत निकला था कि जो यह अमृत शाही स्नान में आज भी बरसता है। आज भी उसी शाही स्नान के लिए बड़े बड़े नागा दिगंबर, बड़े बड़े नागाओं, बड़े बड़े संत मूर्तियां, जैसे ये हमारे दिगंबर नागा, ये हमारे विष्णुगिरी जी महाराज, बिल्कुल ऐसे आइए। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बड़े बड़े जैसे हमारे साइंस को बनाने वाले तो गुरु पीर ही हैं। गुरु पीरों के पीछे तो साइंस बनी है। क्या बात है। जी देखिए महाराज जी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इसे चमत्कार कहें कि आविष्कार कहें, लेकिन आज साइंस भी इनके सामने फेल हो गया है। इन चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, ये महाकुंभ है मित्रों। महाकुंभ में तरह तरह के साधु संत आते हैं और अपनी चमत्कार और भगवान राम का नाम लेकर चमत्कार, मैंने कहा ना चमत्कार और आविष्कार दोनों में कितना फर्क है आप लोग कमेंट करके बताएं। इसे हम क्या समझे महाराज? साइंस आविष्कार करती है और ये तो भगवान का चमत्कार है और वो श्री राम की माया है। हाँ,
इनको कौन क्या मिटा सकता है, कौन क्या बना सकता है। और साइंस की बात करो तो गुरु फिनों ने तप जप करके खोज किया है और साइंस उसको लिख कर खोज कर रही है। बाप रे बाप, लोग कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता और बिना पढ़े क्या होता है कि आविष्कार नहीं होता। शिक्षा दीक्षा, जिस तरह से लोग कहते हैं कि गुरुओं को शिक्षा दीक्षा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये कितना सत्य है वो महाराज? गुरु कृपा से सभी ज्ञान आ जाता है। हाँ, गुरु कृपा एक अटल है। परमात्मा से मिलना होता है तो भी पहले गुरु का चरण पकड़े, गुरु की शरण लेना पड़ता है, तभी तो परमात्मा से मिलने पाता है। नहीं तो कितना ही भटको नहीं मिल पाता है। तो अपने जो सुखदेव मुनि जी बड़े तपस्वी थे, बिल्कुल महाराज, फिर भी गुरु नहीं थे तो वापस आना पड़ा, बिल्कुल जनक को गुरु बनाना पड़ा। जी 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 महाराज, जी महाराज। अब सोचिए, लोग कहते हैं ना कि बिन पढ़े हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये लोग बिना पढ़े ही उस शब्दों का आपके सामने प्रकट करेंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये शब्द आते कैसे हैं। आप देख लीजिए यहाँ कितने तप हो रहा है, तपस्या हो रहा है चारों तरफ। आप देखेंगे तो ये लोग तपस्या में लीन है। मैं इनकी तपस्या को अगर भंग करूंगा तो मैं क्षमा भी चाहूंगा कि इनकी तपस्या को इस तरह से किया, मैं क्षमा चाहूंगा प्रभु। आपको पूरी तरह से क्षमा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि मैंने गलत घोर अपराध किया हो तो। जो हिंदू सनातन का प्रचार करता है गुरु तो क्षमा योग्य ही होता है। जी जी जी, उसको क्षमा करने की क्या जरूरत है, गुरु फिर पहले क्षमा करता है, सनातन का प्रचार करता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि संत लोग बड़ा अजीब हो जाते हैं, कुछ सवाल पूछने पे मारने की बात करने लगते हैं। लेकिन आप लैंग्वेज की बात करेगा तो मारे खाएगा और लड्डू खाएंगे, उनको लड्डू थोड़ी देंगे। अच्छा, मतलब आती है गुस्सा, हमें भी आती है। शिव उपासक है, हम शिव उपासक है, शांत रहते हैं और जब क्रोध आता है तो तांडव हो जाता है। बाप रे, तो जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके शब्दों से नहीं वो चीज झलक रहा है कि आप कभी तांडव करते हो। आप तो एकदम नम्रता के साथ, सरलता के साथ, जो एक संत होता है। सभी बोलते मैं हर किसी को झटका नहीं दे रहा हूँ, किसी को झटका दे रहा हूँ। जो इस पात्र नहीं होता उसको। जी जी जी, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग को कैसा लगा? महाकुंभ है और तरह तरह के इस कुंभ में क्या होता है कि संत महासंत और बात कर लिया जाए, ऋषि महर्षि, और क्या होता है कि बात कर लिया जाए तो साधु संत आए हुए बहुत सारे लोग हैं। मेन महाराज जी हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे सवालात करेंगे। महाराज जी 2 मिनट आपसे समय, और आपने मुझे जो आजादी दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं सादा प्रणाम आपका करता हूँ, पैर छूता हूँ। और बताइए, जिस तरह से पैर पत्थर, लोग कहते हैं कि पानी में पत्थर कभी नहीं क्या होता है तैर सकता है, तो इसे चमत्कार कहेंगे कि आविष्कार कहेंगे? देखिए, आपने ये शब्द कई बार उच्चारण किया है जी जी जी, कि आविष्कार कहें या चमत्कार कहें जी, तो ये आविष्कार तो है प्रकृति का। जी अच्छा, क्योंकि पत्थर प्रकृति बनाती जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग थोड़ी बना सकते जी हैं। जी जी महाराज, तो आविष्कार तो है प्रकृति का जी, और चमत्कार है प्रभु राम के तपस्या का, जिन्होंने नल नील को वरदान दिया। अच्छा, ये पत्थर नल नील के हाथों का हाँ, और हनुमान जी के हाथों से राम नाम लिया, हाँ, वो पत्थर है ये। हाँ, और कोई पत्थर नहीं तैरेगा, ये वही पत्थर तैरता है जो नल नील के हाथों से है। अरे बाप रे, इसलिए इस पत्थर का नाम राम नामी। अब एक बात और बता रहा हूँ जी आपको। जी, बताएं। आप इंटरव्यू भी ले रहे हो, काम भी कर रहे हो, जी, ये क्या चीज है? हाँ, इसको कोई लाखों में, करोड़ों में, हाँ, कई करोड़ों में एक आदमी समझ पाएगा अच्छा, कि ये क्या चीज है। इसका एक प्रत्यक्ष है कि इसका जो पानी है, आप पानी को एक शीशी में भर लो और किसी आदमी को उपल्ली पराई किसी प्रकार की व्याधा हो, आप उसको छींटा मार दीजिए, वो तत्काल सही हो जाएगा। अरे बाप रे, इतनी शक्ति है इस पानी में? शक्ति बेटा राम नाम में होती है, ये प्रत्यक्ष देव है। हाँ, मूर्ति जो मंदिर में रखी हुई है वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, हाँ, और ये तो भगवान राम ने स्वयं प्रतिष्ठा की है। और इतनी शक्ति है, हाँ, किसी भी मूर्ति को लाओ आप, हाँ, डालो पानी में, देखो तैर जाए। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं महाराज। नहीं, आप सोचिए, इस कलयुग में आपकी बातों को कौन सुनेगा? लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, ढोंग रचा है, ऐसा भी लोग कहने वाले कहने लगेंगे। उस वक्त आप क्या कहेंगे? देखो बेटा, ऐसा है कि अब किसी से ये पूछा जाए कि तेरे बाप का नाम क्या है, तो वो कैसे बताएगा? वो बता नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाप का नाम तो केवल एक ही आदमी जानता है, वो है माँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माँ ही बता सकती है कि हमारा पिता कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन माँ ने जो बता दिया हमें कि भाई ये हमारा आपका पिता है, यही है। इसलिए हमारे गुरु लोगों ने कही, और इसमें तो बताने की जगह ही नहीं है, हाँ, ये तो प्रत्यक्ष है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो इसमें शक्ति डालने की या मंत्र पढ़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, हाँ, ये तो स्वयं सिद्ध है। हाँ,
अभी आप 1 रुपया डालिए वो भी डूब जाएगा। अच्छा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल डूब- अभी आप डालिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये इसका वजन 25 किलो है। 25 किलो? 25 किलो उठाकर देख लीजिए, आपको उठवा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे हम किसी को छूने नहीं, वैसे छूना नहीं चाहिए इसको। नहीं 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 नहीं, हम नहीं और चाहेंगे सर। नहीं, मैं एक बात आपने कह दिया, आपके नहीं, बातों पे विश्वास छूना है। नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी इस बात के लिए हम एक बार आपसे जरूर काम करवाएंगे कि आप इस कार्य को करें। चला, ये मूर्ति भोलेनाथ जी घटाना बेटा। अब देखिए, बहुत बड़ा हमें हालांकि नहीं करना चाहिए। अब आप और मैं जाइए। क्षमा भी चाहूंगा, अरे अगर चलो। कोई गलती हो तो क्षमा नहीं, करिएगा। भाई पत्रकार अलग हट, अरे रुक जा, तू अलग हट। हटाइए, मैं ही अलग हट, हाँ। दिखाता हूँ कि क्या है इसका असली चमत्कार। उठाइए, आप आराम से उठाइए। जय बाबा। हाँ भाई, कितना वेट हो सकता है? अरे महाराज, ये तो बहुत भारी है। नहीं है, 25 किलो है, लग रहा है ज्यादा। 25 किलो बहुत भारी। आपको तो प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। बोलो सनातन धर्म की छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। ये नहीं है, ये कैसे भी घुमा दो। ये थोड़ी है, कोई टिक तो नहीं रहा है कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। है महाराज, आपने ये क्या करा दिया, लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जैसे भटक रहा था, वो सारी चीजें आज बिल्कुल जीवन धन्य हो गया।